ए वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम 2024। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि जो टाटा स्टील का होता है इंटरव्यू कैसे होता है, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे था, इंटरव्यू कहाँ पे हुआ था, किस डेट पे हुआ था, कितना इंटरवल रहता है कल्चरल टेस्ट और इंटरव्यू के बीच में। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि ये जो वीडियो था, ये जो इंटरव्यू था मेरा, वो बहुत ही लाइफ चेंजिंग हुआ था। तो मैं इस इंटरव्यू के बारे में डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा गाइस। तो प्लीज़ आप पेशेंस के साथ जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उसको आप सुनने की कोशिश करें। और क्योंकि यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन वो पूछे गए थे, कौन कौन सर लोग थे, कौन से लेवल के सर लोग थे, मैं सब कुछ डिटेल्स में आपको कहना चाहूँगा। तो गाइस प्लीज़ पेशेंस के साथ जो इस वीडियो को आप देखते रहिए। तो गाइस हम लोगों का जो कल्चरल टेस्ट ख़त्म हुआ था और कल्चरल टेस्ट ख़त्म होते ही 19 जुलाई को हम लोगों को मेल आ गया था कि आप लोगों का कल्चरल टेस्ट भी क्लियर हो गया है और आप लोगों को जो है इंटरव्यू देना है वो 28 जुलाई पे। तो गाइस हम लोगों के पास बस 9 ही दिन था, उसी में हमको प्रिपरेशन करना था इंटरव्यू के लिए। और गाइस ऐसे होता था कि वहाँ पे जो 3 दिन का इंटरव्यू था, तो 3 दिन में ये इंटरव्यू बांटा गया था। तो पहले दिन कुछ कैंडिडेट आए थे, हम लोगों का दूसरा दिन था 28 जुलाई को था, तो वो सेकेंड डे पे था मेरा। तो जो एक दिन पे गाइस 2 सीज़न रहता था, सुबह एक सीज़न रहता था और शाम को एक रहता था। तो फोरनून सीज़न में लगभग मेरे बैच में हम लोग 15 लोग थे जियोलॉजिस्ट, और वैसे उसके इवनिंग सीजन में भी 15 लोग थे। और ऐसे ही 3 दिन लगातार इंटरव्यू हुआ था। तो लगभग गाइस 70 to 75 टोटल जियोलॉजी बैकग्राउंड से स्टूडेंट थे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। तो गाइस मेरा इंटरव्यू जो था वो भुवनेश्वर पे हुआ था। तो और मेरा जो इंटरव्यू था वो भुवनेश्वर के एक फॉर्च्यून टावर बोल के एक जगह है, वहाँ पे टाटा स्टील का एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ था गाइस। उसके बाद आपको जो मेल आता है उसमें आपका एडमिट कार्ड भी आता है। उस एडमिट कार्ड को आपको प्रिंट करके लेना होता है और वही एडमिट कार्ड वहाँ पे वो लोग देखते हैं और उसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है तो उसी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट भी उसी एडमिट कार्ड में होता है। तो जो इंटरव्यू का वेन्यू होता है गाइस वो बिल्कुल चेंज नहीं हो पाता है। आपका अगर इंटरव्यू के लिए आपको एक जगह अलॉट किया गया है तो वो बिल्कुल ही चेंज नहीं होता है। अगर आपको अपना इंटरव्यू वेन्यू चेंज करना होता है तो आप कल्चरल टेस्ट ख़त्म होते ही उनको मेल कर सकते हैं क्योंकि आप कह सकते हैं कि अगर आपका कल्चरल टेस्ट हो रहा है तो आपका मोस्ट प्रोबेबली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो उसी टाइम पे आप अगर चाहें तो अपना इंटरव्यू वेन्यू चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपको मेल आ जाता है तो उसके बाद ना आपका मोड चेंज होता है, ना आपका इंटरव्यू टाइमिंग चेंज होता है और ना ही आपका इंटरव्यू का लोकेशन जो होता है वो चेंज होता है। तो अगर आपको अपना इंटरव्यू का वेन्यू कुछ भी अगर चेंज करवाना हो तो वो आप कल्चरल टेस्ट ख़त्म होते ही उनको career@the टाटा स्टील मेल पे आप मेल कर दें, तो वहाँ पे गाइस आप मेल करके अपना वेन्यू चेंज कर सकते हैं। और गाइस एक इंटरव्यू के बाद मतलब जो मेल आता है, सिलेक्शन मेल आता है इंटरव्यू के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे एक और मेल आता है आपको। उसमें एक माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव का लिंक होता है गाइस और उसमें आप लोगों को सबको जो है अपना अपडेटेड CV अपलोड करना होता है। तो उसको जो है वो पूरा ओपन कर देते हैं, पूरा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, उसको सब देख सकते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे कि कौन कौन आपके जियोलॉजी बैकग्राउंड से, माइनिंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपका इंटरव्यू देने आ रहे हैं वहाँ पे उस लोकेशन पे। सबका CV जो है वो ट्रांसपेरेंटली वो ओपन कर देते हैं, सब देख सकते हैं गाइस। तो आप भी वहाँ पे अपना जो CV है वो अपडेटेड CV दे, वहाँ पे ट्राई करें कि वो CV में आपका जो चाहे वही रहे, अनवांटेड चीज़ें कुछ ना रहे। और गाइस कुछ लड़के मुझे पूछ रहे थे कि मेरे CV में कुछ ये मिस्टेक्स हो गया है तो उसको चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो गाइस मैं आपको यहाँ कह देना चाहता हूँ कि ये आपका जो वहाँ पे जो एक मेल आता है आपको CV अपलोड करने के लिए, वो फाइनल कॉल होता है आपको CV अपना अपलोड करने का। तो वहाँ पे आप अपना अपडेटेड CV जो है वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर आपका अभी अपलोडिंग में अगर कुछ गलती हो भी गया है ड्यूरिंग द ऑनलाइन प्रोसेसेस, देन उस टाइम पे आप जो है अपना CV अपडेट करके करेक्टेड वे में उसको अपलोड कर सकते हैं और वही CV आपको जो है वो वहाँ पे इंटरव्यू पैनल में वो लेके आते हैं। आपको लेना भी नहीं पड़ता है गाइस, वो अपने आप ही प्रिंट आउट लेके आपके सामने बैठे रहते हैं। उसके बाद गाइस मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू पैनल था मेरा वो कैसा था।
मैं फॉर्चून टावर पहुंच तो गया वहाँ पे, सुबह पहुंच गया था और मेरे साथ बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। लगभग हम लोग 100 के नंबर में होंगे। नॉट ओनली जियोलॉजी बैकग्राउंड से, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जी और उसके बाद जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया, सारे बैकग्राउंड के बहुत सारे लड़के थे वहाँ पे। लगभग 100 या 60 तो कम हो जाएगा गाइस, लेकिन बहुत नंबर में वहाँ पे थे। एक ह्यूज कॉन्फ्रेंस रूम में पूरा हम लोग भर गए थे। तो पहले हम लोगों को एक ब्रीफ दिया गया टाटा स्टील के बारे में, कुछ बताया गया कि क्या टाटा स्टील में वैल्यू सिस्टम होता है, क्या प्रोडक्शन होता है, व्हाट आर आवर माइनिंग लोकेशन। तो थोड़ा सा एक जैसे इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन वहाँ पे दे दिया गया हम लोगों को। और उसके बाद सबको अपना अपना जो डोमेन का है और डोमेन का पैनल को अलॉट कर दिया गया और हमें बोल दिया गया कि रूम नंबर इतने के लॉबी में जाके आप लोग बैठ जाएं। तो हम लोग जियोलॉजी में जितने भी लोग थे, लगभग 15 कैंडिडेट थे गाइस, और बाद में फिर 5 या 6 हमको ज्वाइन किए। तो टोटल एक सीज़न में हम लोग लगभग 22-23 कैंडिडेट जियोलॉजी बैकग्राउंड से थे। वहाँ पे आईआईटी बॉम्बे से, आईआईटी खड़गपुर से और बहुत सारे कॉलेजेस से कैंडिडेट वहाँ पे लॉबी में हम लोग थे। उसके बाद गाइस इंटरव्यू जो पैनल वो स्टार्ट होता है, इंटरव्यू पैनल में हम लोग जाते हैं। मेरा सेकंड पे इंटरव्यू था गाइस। मेरा जो पहला कैंडिडेट था उसका लगभग 40 मिनट इंटरव्यू हुआ था और मैं उसके बाद था, तो मैं भी बहुत ही नर्वस था। और जब मैं वहाँ पे एंट्री किया तो वहाँ पे 4 लोग थे। एक मैम थे, वो एचआर थे, और एक थे जो अपने डॉक्टर राजेश मुखर्जी थे, जो कि IL2 चीफ जियोलॉजिस्ट हैं मेटल डिवीज़न के, पूरा मेटल डिवीज़न के वो चीफ हैं गाइस। और उसके बाद उनके साइड में थे प्रिंसिपल जियोलॉजिस्ट राजीव देव थे, जो कि वो भी मेटल से ही हैं गाइस। और उनके साइड में थे अपने जो हेड ऑफ प्लानिंग हैं, माइनिंग प्लानिंग के हेड हैं, जो कौशिक गायन सर थे। तो गाइस ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा रहा, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा गाइस, और मेरे लिए तो ये एक लाइफ चेंजिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस था गाइस। और जो वहाँ पे पैनल थे वो बहुत ही वेरी डायनामिक और यंग पैनल थे। वहाँ पे लोग मतलब बहुत ही फ्रेंडली थे वहाँ पे। और गाइस मैं यहाँ पे कुछ बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। जो वहाँ पे डॉक्टर राजेश मुखर्जी सर थे, जो मेटल के चीफ जियोलॉजिस्ट हैं, उनका जो पर्सनालिटी था गाइस, उनसे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। और उसके बाद मैं चाहा कि उनके साथ दोबारा भी मिल पाऊँ, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए मैं उनके साथ मिल पाया गाइस। लेकिन उनका जो एक ऑरा था, उनका जो एक वाइब था गाइस, वो बहुत ही ए मैन ऑफ एक्सेलेंस आप कह सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू को मॉडरेट कर रहे थे। वो उतना कुछ पूछ तो नहीं रहे थे गाइस, लेकिन ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द इंटरव्यू। तो वो बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे, बहुत कुछ सपोर्टेटिव कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, कुछ पूछ रहे थे, कुछ ईजीनेस इंटरव्यू में लाने की कोशिश कर रहे थे गाइस। तो वो जो थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस, और वो बहुत ही उनका PhD भी है गाइस सेडिमेंटोलॉजी में फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो उनका जो पर्सनालिटी था वो बहुत ही प्रभावित किया गाइस मुझे। और जो राजेश सर थे वो उतने तो नहीं पूछे, फिर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया अपने राजीव देव सर ने, जो कि प्रिंसिपल जियोलॉजिस्ट जोड़ा के मेटल डिवीज़न के हैं। तो वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए गाइस। पहले मुझे क्वेश्चन पूछे कि मेरा इंट्रो मांगे, फिर मेरा वो जो CV उनके पास था उस CV को वो ऊपर से नीचे तक एक बार देख लिए, और उन्होंने मुझे पूछा कि सो यू आर फ्रॉम ISM। तो मैंने कहा कि यस सर आई एम फ्रॉम ISM। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप का था कि सो डू यू नो प्रोफेसर BC सरकार। तो मैंने कहा यस सर वेरी नाइसली, ही इज़ द मैन ऑफ डिसिप्लिन एंड द प्रोफेसर ऑफ जियोस्टैटिस्टिक्स मैंने कहा था। तो सर भी अच्छा तो ठीक है, तो सर ने ऐसे कहा, और फिर सर ने जो है अपना क्वेश्चन पूछना शुरू किया। और जो मेजर क्वेश्चन था गाइस वो राजीव देव सर ही पूछ रहे थे, क्योंकि वो मेटल से बिलोंग करते हैं। तो मेटल के बारे में जियोलॉजिकल मैपिंग, तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, ये सब उनका बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहता है गाइस। तो इसी टॉपिक से वो मुझे क्वेश्चन पूछने लगे। और गाइस ऐसे हुआ कि वहाँ पे राजेश सर जो बैठे थे, मुखर्जी सर ने कहा कि इसको कुछ जियोलॉजिकल मैप दिया जाए। तो वो अपने बैग से कुछ जियोलॉजिकल मैप लेके आए थे गाइस। तो मुझे कुछ जियोलॉजिकल मैप्स दिए और एक क्रॉस सेक्शन दिए। तो एक फोल्ड का था, एक फॉल्ट का था, और एक अनकन्फर्मिटी का था, फिर विस रूल को लेके एक मैप, जियोलॉजिकल मैप था। तो राजीव सर और मुखर्जी सर ने मुझे कहा कि इसको हमको समझाओ तुम कि क्या है, क्या देख रहे हो तुम, क्या समझ रहे हो मैप को देख के, जियोलॉजिकल मैप में क्या है, हमको डिटेल में समझाओ, ऐसे कुछ मुझे बोले। और जो
जो फोल्ड का मैप था गाइस, तो उसमें उन्होंने पूछा कि इट्स एंटीक्लाइनल फोल्ड और सिंक्लाइनल फोल्ड, कैसे कह सकते हो तुम कि ये फोल्ड है वो फोल्ड है। और उसके बाद गाइस जो फॉल्ट का था उसमें भी पूछा उन्होंने कि ये नॉर्मल फॉल्ट है कि ये रिवर्स फॉल्ट है, कैसे हाउ यू आर कॉन्फिडेंट, हाउ यू आर टेलिंग दैट इट्स व्हाट इज़ योर लॉजिक बिहाइंड सेइंग इट्स ए नॉर्मल फॉल्ट, इट्स ए रिवर्स फॉल्ट। तो ऐसे ही मुझे क्वेश्चन पूछे गाइस। और उसके बाद 20 रूल जो का एक क्वेश्चन आया था जो मैप दिए थे उसमें से, तो उन्होंने मुझे पूछा कि बताओ यहाँ पे बेड कहाँ पे डिप कर रहा है, स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करने के लिए कहे। तो मुझे वहाँ पे गाइस वो पेन पेपर सब कुछ दे दिए थे, कलर पेन भी दिए थे, कलर पेंसिल भी दिए थे, स्केल भी दिए थे, ये सब करने के लिए गाइस। तो ये सब मुझे वहाँ पे करने के लिए कहा सर ने। फिर राजीव सर थे वो कुछ मुझे मेटल के बारे में पूछने लगे, जो और जियोलॉजी के बारे में पूछने लगे, लाइक अल्गोमा टाइप, लेक सुपीरियर टाइप, हाउ डज आयरन ओर फॉर्म, किस टाइम पे फॉर्म होता है। सिंहभूम क्राटन के बारे में थोड़ा पूछने लगे, जियोलॉजी ऑफ ओडिशा के बारे में थोड़ा पूछने लगे। तो ऐसे ही गाइस उन्होंने मुझको कुछ जियोलॉजी पूछे। उसके बाद गाइज जो अपने मुखर्जी सर थे, मुखर्जी सर कुछ रॉक सैंपल भी लेके आए थे साइड में। तो उनके पास साइड में था गाइस कुछ रॉक लाइक और था गाइस, वो सब कुछ हेमाटाइट का और था, कुछ मैग्नेटाइट का और था, एक ग्रानाइट रॉक था और एक क्वार्ट्ज सैंपल था। तो गाइस जैसे ही सर ने मुझे पूछा तो मैंने डायरेक्ट अप्रोच के साथ बोल दिया था कि सर इट्स ए हेमाटाइट। तो राजेश सर ने कहा कि ऐसे नहीं, यू शुड हैव टू क्लियर अबाउट योर अप्रोच, अपना अप्रोच को ठीक करो पहले। तो अप्रोच अगर तुम ठीक करते हो, येस वी नो दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर, बट हाउ यू आर कंक्लूडिंग दैट आंसर, तो उसको तुम्हें स्टेप वाइज जाना है। तो ऐसे मुझे सर ने सिखाया चीज़ों को कि ऐसे ही तुम स्टेप बाय स्टेप बोलो। तो मैंने पहले सर को जो सैंपल को हाथ में लिए बोला कि सर इसका आप देख सकते हैं कि हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसका जो लस्टर है वो स्टील ग्रे मेटालिक लस्टर है। उसके बाद सर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आयरन का कुछ पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं। तो उसी हिसाब से मैंने कहा कि ये सर हो सकता है ये एक हेमाटाइट हो, और जो नेक्स्ट में था वो हो सकता है वो मैग्नेटाइट हो। और उसी हिसाब से मैंने ग्रेनाइट और जो क्वार्ट्ज सैंपल था उसको भी कह दिया। तो सर यहाँ पे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग इंटरव्यू था, क्योंकि सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया इंटरव्यू में कि आकाश हाउ टू टेल इट, हाउ टू आंसर इट। तो राजेश मुखर्जी सर को मैं इसीलिए हमेशा मानता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। और एक जो इंटरव्यू था गाइज वो बहुत ही इंटरेक्टिव इंटरव्यू था। ऐसा नहीं था कि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप चुप हैं, सामने वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेक्टिव इंटरव्यू था गाइस वहाँ पे, और बहुत ही माहौल जो था वो बहुत ही ठंडा माहौल था। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि जो राजीव देव सर हैं जो प्रिंसिपल जियोलॉजिस्ट थे, वो थोड़ा एग्रेसिवली आपको क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे कि व्हाट यू नो, व्हाट यू डोंट नो, क्यों नहीं जानते हो, सो व्हाई इट इज़ लाइक दैट, व्हाई दैट इज़ लाइक दैट, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। लेकिन राजेश मुखर्जी सर जो थे वो बहुत ही चिल टाइप के थे और बहुत ही ईजीली चीज़ों को पूछ रहे थे। तो गाइस ये सब जो मेरा जियोलॉजिकल मैपिंग से लेके क्वेश्चन पूछा सर ने कि फ्रंट बियरिंग, बैक बियरिंग क्या होता है, हाउ टू यूज़ ए ब्रंटन कंपास, ऐसे ही कुछ पूछ रहे थे मुझे। और गाइस जो मैंने तो आपको कहा सैम्पलिंग जो सैंपल था वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सर ने बोला। और सर उसके बाद कुछ टाइम के बाद ऐसे ही क्वेश्चन पूछने के बाद राजेश सर ने कहा कि तुम्हारा हॉबी क्या है। तो गाइस मैंने वहाँ पे अपना हॉबी बोला था उस टाइम पे, जो कुछ मैं पढ़ रहा था कि जो कुछ मैं देख रहा था। तो वहाँ पे मैंने कहा था कि सर मेरा हॉबीज़ है हिप हॉप म्यूज़िक और जो रीडिंग नोबेल पोइटिक लिटरेचर, ऐसे मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो सर ने मुझे पूछा कि तुम कुछ क्या क्या अभी पढ़ रहे हो, कौन सा बुक अभी पढ़ रहे हो। तो कोइंसिडेंटली सर भी वही बुक एक बार पढ़े थे शायद, तो उन्होंने मुझे वहीं से ही कुछ पूछा कि बताओ उसमें जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ मुझे पूछे थे, तो मैंने सर को कह दिया था कि सर ऐसा ऐसा है और मैं जितना पढ़ा हूँ मैं उतना ही आपको बोल पाऊँगा। तो ऐसे ही। और गाइस ऐसा मतलब इतना चिल इंटरव्यू था कि सर ने कहा कि जब मैंने म्यूज़िक कहा तो सर ने कहा कि मुझे तुम कैसे म्यूज़िक पसंद है तुम्हें, मतलब ठीक है हॉलीवुड म्यूज़िक है, इंग्लिश म्यूज़िक है, ठीक है, पर कैसे, कौन सा सिंगर का। तो मैंने 2-4 सिंगर का नाम भी कहा था। तो सर वहाँ पे एक छोटा सा गाना भी मतलब गुनगुनाए थे और बताओ ये कौन सा सिंगर है। तो ऐसे ही मतलब बहुत ही लाइट इंटरव्यू था गाइस, उतना हाईली सीरियस इंटरव्यू नहीं था ये। और वहाँ पे फिर कौशिक गैन सर आए जो माइनिंग इंजीनियर
हैं वो माइनिंग इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मुझे पूछा था गाइस कि जो आपका एज ए जियोलॉजिस्ट यू हाउ टू डेट ए रॉक, एक रॉक को कैसे डेट करते हैं, उसका एज कैसे पता लगाते हैं। तो मैंने सर को कहा था कि जो सर पहले तो हम लोग ट्राई करेंगे कि ये रॉक कौन सा है उसके बारे में जानने के लिए, इग्नियस रॉक है कि मेटामॉर्फिक रॉक है कि सेडिमेंट्री रॉक है, उसी हिसाब से हम जो है उसका डेटिंग मेथड चूज करेंगे और उसको डेट करेंगे। तो ऐसे ही मैंने सर को कहा था। तो सर ने कहा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, जितने डिफरेंस तुम्हें याद है अभी तुम लिस्ट आउट करो। तो मैंने कहा था सर को कि सर ये डिफरेंस होते हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो सर ने कहा था कि इज इट वेरी इजी ऑन ए फील्ड टू रिकॉग्नाइज एन इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। तो मैंने कहा था कि सर एज ए जियोलॉजिस्ट एटलीस्ट वी कैन डू इट। तो सर ये लगा था मुझे कि थोड़ा मेरा एरोगेंट हो गया, तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि वहाँ पे ऐसे मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो गाइस मैं आपको कहना चाहता हूँ कि टाटा स्टील के इंटरव्यू के पहले मैंने बहुत इंटरव्यू दिया था, बहुत सारा इंटरव्यू दिया था गाइस। लाइक मैंने बार का इंटरव्यू दिया था, AMD का इंटरव्यू दिया था, ONGC का इंटरव्यू दिया था, और उसके बाद NCP एरो साइंटिस्ट का इंटरव्यू दिया था, फिर न्यूक्लियर साइंस सेंटर ऑफ इंडिया का न्यूक्लियर साइंटिस्ट का इंटरव्यू दिया था मैंने। तो बहुत सारे इंटरव्यू मैंने दिया था गाइस, और वहाँ से मुझे रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही नेगेटिव रिज़ल्ट मिले थे। लेकिन गाइस ये इंटरव्यू के बाद जो मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने सारे इंटरव्यू क्रैक किया था। तो गाइस मैं मानता हूँ कि ये जो इंटरव्यू था इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा था। तो गाइस आपको अगर टाटा स्टील में एक मौका मिले इंटरव्यू देने का, तो आप बिल्कुल उस मौके को सीरियसली ले, एक बार प्रिपेयर करके जाएं, और जो भी वहाँ पे आपको बोला जा रहा है, सिखाया जा रहा है, अगर अच्छे लीडरशिप आपको वहाँ पे मिलते हैं लाइक राजेश मुखर्जी सर, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है गाइस। तो एक बार वो इंटरव्यू तो बनता है। तो गाइस फिर राजेश सर के क्वेश्चन के बाद जो अपने HR थे वो क्वेश्चन पूछने लगे मुझे कि क्यों तुम टाटा स्टील ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाट इज़ योर रीज़न बिहाइंड द ज्वाइनिंग टाटा स्टील, ऐसा क्या तुम सर्व कर सकते हो टाटा स्टील में जो बाहर नहीं कर सकते हो, ऐसा क्यों, ऐसा तुम्हें लग रहा है कि टाटा स्टील में सर्व करके तुम देश का सर्व कर सकते हो। तो ऐसे ही मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे थे HR जो थे। तो मैंने गाइस वहाँ पे एक आंसर कहा था। उस टाइम पे मैं करंट अफेयर भी पढ़ रहा था, तो मुझे पता था गाइस कि जो अपना चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उसमें एक क्रेन का यूज़ हुआ था गाइस। उस क्रेन को टाटा स्टील जमशेदपुर के जो स्टील इंडस्ट्री है वहाँ से उसको बनाया गया था, और ये फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी के लिए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इसरो को दिया गया था। तो मैंने कहा था कि मैम इट्स ए अपॉर्चुनिटी टू सर्व ए ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस विच इज़ ट्रूली डेडिकेटेड फॉर आवर नेशन। तो ये आंसर में भी उनको बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद जो HR थे उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि क्या किए हो ISM में, पढ़ाई के अलावा कुछ किए हो कि नहीं किए हो। तो मैंने कहा था कि जो भी मैंने इंटर्नशिप किया था उसके बारे में मैंने कहा था, और उसके बाद फिर जो अपना ऑनलाइन जो भी हम लोग किए थे, फील्ड वर्क जो भी किए थे, वो सब मैंने लिस्ट आउट करके मैम को कहा था। तो गाइस मेरा इंटरव्यू ऐसे ही गया था। मुझे उतना तो कॉन्फिडेंस नहीं था इंटरव्यू में मेरा होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी गाइस मुझे क्योंकि जब जो राजीव देव सर थे, जो प्रिंसिपल जियोलॉजिस्ट सर थे, उनका थोड़ा सा उनका मन में थोड़ा सा मतलब मेरे लिए मे बी कुछ रह गया था, क्योंकि वो मेरे प्रोफाइल चेक करके मुझे वो बोल रहे थे कि वी डोंट थिंक दैट यू आर गोइंग टू सर्व टाटा स्टील फॉर सो लॉन्ग टाइम। मुझे आप कैसे हमको कन्विंस करेंगे कि यू आर गोइंग टू स्टे विथ अस, आपका अगर कोई जॉब हो जाएगा तो आप छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसे ही मुझे बोल रहे थे। तो मुझे उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था इंटरव्यू में कि मेरा होगा या नहीं होगा। लेकिन गाइस जो मुखर्जी सर थे उन्होंने एंड में मुझे कहा कि इट्स ओके आकाश, यू हैव ए वेरी नाइस इंटरव्यू, होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस मुझे वहाँ पे लगा था थोड़ा कि होप आ गया था कि मे बी मेरा हो सकता है, क्योंकि जो अपने चेयरमैन सर हैं इंटरव्यू के, उन्होंने मुझे एक छोटा सा जो मतलब सिग्नल टाइप का आप बोल सकते हैं, ऐसे ही कुछ दिया था कि तुम्हारा हो जाएगा। तुम ऐसे बोले तो नहीं थे, बट मुझे लगा कि वो बहुत अच्छे मार्क्स से मुझे बहुत अच्छे मार्क्स वो दिए होंगे, ऐसे ही मुझे लगा गाइस। और उसके बाद जो है मेरा इंटरव्यू ख़त्म होता है और मैं चला आता हूँ वहाँ पे। तो गाइस मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आपको एक मौका मिल रहा है वहाँ इंटरव्यू देने के लिए तो आप बिल्कुल दें।
और जो राजेश मुखर्जी सर हैं वो बहुत ही फ्रेंडली हैं। वहाँ पे मेरा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था गाइस, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से। और जब हम लोगों का पोस्टिंग भी हुआ था गाइस, तो हम लोग तब जमशेदपुर हेडक्वार्टर में थे, और जो राजेश सर ही थे जो हमको पोस्टिंग के लिए लोकेशन अलॉट कर रहे थे। तो आप खुद सोचिए गाइस, वहाँ पे कोल डिवीज़न और मेटल डिवीज़न अलग अलग होता है, लेकिन कोल के लोगों को भी मेटल डिवीज़न के जो चीफ थे वही पूछ रहे थे कि तुम्हें कहाँ जाना है, वेयर यू वांट टू पोस्टेड योरसेल्फ। तो हमको प्रेफरेंस पूछा जा रहा था गाइस। और उसके बाद जो सर राजेश सर थे, वहाँ पे सर ने कहा कि सभी जो लेडीज़ लोग थे उनको 1 बाय 1 सर ने पूछा, और जिसको जो भी चाहिए था गाइस उसको वहीं पे पोस्टिंग दे दिया सर ने। वही उसी दिन वहाँ पे वो डिसाइड कर दिए, और उसी दिन उन्होंने उनके जो पोस्टिंग ऑर्डर में साइन कर दिया। जब मेरा टाइम आया गाइस, तो मुझे कहा कि अरे तुम्हारे लिए तो कुछ भी अब बचा नहीं, जो बचा है वो झरिया अंडरग्राउंड है, पाताल लोक में तुम्हारा स्वागत है। ऐसे कह के मुझे सर ने झरिया डिवीज़न में पोस्टिंग दिया था। और मैंने भी कहा था कि नो प्रॉब्लम सर, इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू गो टू द अंडरग्राउंड माइंस। तो गाइस मेरा उसके बाद पोस्टिंग हो गया था झरिया में। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था गाइस राजेश सर के साथ, क्योंकि मुझे लगता है गाइस पर्सनली कि वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही एक मैन ऑफ एक्सेलेंस है। उनके ऑफिस भी हम लोग विज़िट किए थे, उनके ऑफिस में ट्रॉफियाँ भर के थे गाइस, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, फिर बहुत सारे ट्रॉफीज़ वहाँ पे थे गाइस। तो वो एक बहुत ही राइट टाइप के पर्सन है गाइस। तो मैं गाइस इतना कहना चाहूँगा यहाँ पे, थैंक यू सो मच। और गाइस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आपको ये कंटेंट जो है वो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं यूट्यूब में जो मुझे क्वेश्चन सर पूछे थे, लाइक मुझे जो मैप दिए थे, वो घर आके मैंने वो सारे मैप सर्च करने की कोशिश किया, और मुझे सारा का सारा मैप मिल गया गाइस। क्योंकि जो मैप्स मुझे सर दिए थे वहाँ पे मुझे जो मैप्स थे वो मुझे मिला गाइस, जो यूनाइटेड स्टेट में यूज़ होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल के लिए। तो मैं उस टाइम पे सांजो स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों को टीचिंग दे रहा था, तो वहाँ पे उन बच्चों के पास वो जो मैप्स वगैरह आते हैं फर्स्ट ईयर के मैप्स मैंने उनको मांगा, तो उन्होंने मुझे वही दिया था। तो गाइस मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं वो अपलोड कर दूंगा, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं वो सारा मैप यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।